का नाम है। इस चैप्टर को हम बहुत कम समय में समाप्त कर देंगे। जिन बच्चों को संधि में सबसे ज्यादा समस्या होती है, पूछेगा संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बताएंगे बाबू संधि को अंग्रेजी में हम ज्वाइनिंग कहते हैं। सही लिखा है ना? संधि को क्या कहते हैं अंग्रेजी में बाबू? ज्वाइनिंग कहते हैं। उसके बाद पूछेगा कि संधि का हमें आप अर्थ बताइए। क्या बताइए? अर्थ। तो मेरे दोस्त प्यारे साथी से मैं केवल जो है छोटा पड़ जा रहा है ना, लेटर वाला बड़ा लिखिए। ओ माय गॉड, लेटर बड़ा लिखना है तो आप वहाँ वीडियो रोक सकते हैं, कोई रुक के ही दिक्कत बोल नहीं। दीजिए। चलिए, संधि का पूछेगा अर्थ बताइए, तो अर्थ बाबू होता है मेल। क्या होता है? मेल। योग, जोड़, संयोग, और बाबू होता है क्या? समझौता। क्या होता है भाई साहब? समझौता होता है साहब, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा संधि का अर्थ बताइए, तो संधि का अर्थ होता है मेल, योग, जोड़, संयोग, और क्या होता है? समझौता होता है। अगर आप इसमें से एक को भी अगर आप बता देते हैं सही सही ना मेरे प्यारे साथी, तो आपका बिल्कुल सही है। किसे एक को बता दीजिए ना। अब देखिए, पूछेगा संधि क प्रकार की होती है, तो बताएंगे बाबू संधि 3 प्रकार की होती है। क प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। तो हम मार्कर सही कर लें। पहला जो होता है बाबू स्वर संधि होती है। कौन संधि? स्वर संधि। दूसर का जो होता है मेरे दोस्त व्यंजन संधि होती है। तीसर का जो होता है बाबू विसर्ग संधि होती है। इतनी बातें समझ में आ गई? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? चलिए सबसे पहले हम स्वर के बारे में बात करते हैं। तो स्वर जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, अर्थात इससे अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो ना आ छोटी बड़ी से, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या हमारी बातें ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रही होगी? व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो बताएंगे क, ख, ग, घ, अर्थात कबूतर खराश अगर कुछ भी समस्या उत्पन्न हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर पूछेगा विसर्ग संधि किसे कहते हैं? देखिए बताएंगे, ध्यान दीजिए। स्वर संधि और व्यंजन संधि अगर दोनों को मिलाने के बाद किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। इतनी बात ध्यान दीजिएगा, जहां विसर्ग संधि कहेगा मेरे प्यारे साथी, वहां जो है विसर्ग को हम लोग विसर्ग को ऐसे दर्शाएंगे। क्या कहेंगे? ऐसे दर्शाएंगे, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं भूख भाग। क्या कहते हैं? भूख भाग। और इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त, जहां विकार कहेगा, क्या कहेगा? विकार, उसका अर्थ होता है बाबू समस्या। क्या अर्थ होता है? समस्या। चलिए अब हम वीडियो कितना हुआ मतलब 4 मिनट का। चलिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। और स्वर संधि जो होती है बाबू 5 प्रकार की होती है। कब प्रकार की होती है? 5। पांचों का नाम बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसका ट्रिक कल वाले वीडियो में देखेंगे। स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। पहला जो होती है बाबू आयादी संधि। कौन सी संधि? आयादी संधि। दूसर का जो होती है बाबू उस संधि का नाम है गुण संधि। क्या नाम है? गुण संधि। तीसर का जो